Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। ये जो एंगल ऑफ स्टडी हमारा चैनल है, ये पहला ऐसा यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का पहला चैनल है जिसके अंदर सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल की जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये ओनली ऑन वन एंगल ऑफ स्टडी पे ये प्रिपरेशन चल रही है। तो दोस्तों 2019 के अंदर बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो हम इनका पूरी तरह से उपयोग करते हुए और फटाफट एंगल ऑफ स्टडी से जुड़ जाइए। और जितने आप जल्दी जुड़ेंगे उतने जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और सारी चीजों का एक चीजों का अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ कोर्स पूरा कराया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसे जुड़िए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू आप इस चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों आपको पता है कि 23 फरवरी को एनटीपीसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला था और उस शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद 28 फरवरी को एक फुल नोटिफिकेशन आया है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो नोटिस डाला है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताना चाहता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 23 फरवरी को शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया था उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो 23 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर हमारे पास बताया गया था कि टोटल वैकेंसी जो है वो 1,30,000 वैकेंसी यहाँ पे आएगी। लेकिन जो इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की थी उस दिन उन कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने फर्स्ट कैटेगरी दी थी कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आएगी और इसका जो फॉर्म का जो फिलिंग डेट है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो इन्होंने पोस्ट बताई थी वो बताई थी पैरामेडिकल स्टाफ की, जो 4 मार्च को स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। थर्ड बताई थी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, जो 8 मार्च को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और फोर्थ बताई थी लेवल फर्स्ट की, जो कि अप्रोक्स ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो कि आईटीआई लेवल की वैकेंसी है और इसकी जो वैकेंसी की जो डेट है वो 12 मार्च से। लेकिन फर्स्टली इन्होंने सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन डाला आरआरबी एनटीपीसी का। और तो हम सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो फुल नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे टोटली। और उसके बाद जैसे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ का, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का और लेवल फोर्थ का जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे हम आपको सबसे पहले इन नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे, आपको कैसे सब चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो इन तीनों पोस्टों का टोटल वैकेंसी 30,000 के अप्रोक्स बताई गई थी और लेवल फर्स्ट की वैकेंसी 1 लाख के आसपास बताई गई थी। लेकिन जो अब नोटिफिकेशन जो आया है 28 फरवरी को उसके अंदर टोटल वैकेंसी 35,097 जो पोस्ट हैं वो है आरआरबी एनटीपीसी की। टोटल पोस्ट है 35,097 में, सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन आया है और इनका नोटिफिकेशन हम साथ साथ जैसे जैसे टाइम आएगा, इनका 4 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च हम इनका फुल नोटिफिकेशन लेके जरूर आपके सामने आएंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो चलो फ्रेंड, हम आरआरबी एनटीपीसी का पूरा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसको देखते हैं कि 35,097 पोस्टें अभी जो आई है इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन हम देखते हैं। तो इसकी फॉर्म ओपनिंग डेट है 1 मार्च और इसके लास्ट डेट है फॉर्म की क्लोजिंग होने की 31 मार्च। और इसका जो फी सबमिशन डेट जो है वो लास्ट फी सबमिशन हम कब तक करा सकते हैं, तो 5 अप्रैल तक करा सकते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर। अगर कोई बंदा ऑफलाइन या चालान से जमा कराना चाहता है तो 12 अप्रैल तक ये फी सबमिशन करा सकता है। और इस फॉर्म को मतलब डेट को लास्ट तक वेट ना करते हुए हम जितना जल्दी भर सके उतना जल्दी भर देना है हमें फॉर्म का। और फॉर्म की जो एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो जून और सितंबर 2019 के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है कि एग्जाम इन महीनों में होने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट जो इन्होंने आरआरबी ने जो किया है कि भाई 2 प्रकार की ए और बी प्रकार की इन्होंने पोस्टें डाली है और वो उन पोस्टों में कौन कौन क्या क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये ए प्रकार की पोस्ट है, ये बी टाइप की पोस्ट है। इसके अंदर जो ए टाइप की पोस्टें हैं इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th रखा है इन्होंने। कि कोई बंदा ये जानना चाहे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है और ग्रेजुएशन तक इनको हम भर सकते हैं। तो इनके अंदर जो दी गई है पोस्टें वो दी गई है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की, जूनियर टाइम कीपर की, ट्रेन क्लर्क की और टिकट क्लर्क की। तो ये 5 पोस्टें दी गई है जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मतलब आपको ग्रेजुएशन हो सकता है इसके अंदर। तो इन 5 पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4,319 है
अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 760 है, और जूनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट है वो 17 है, और ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है वो 592 है, और टिकट क्लर्क की जो पोस्टें हैं वो है 4940, और टोटल जो पोस्टें हैं वो 10,628 पोस्टें हैं। तो ये टोटल पोस्टें जो कि इन 5 पोस्टों के लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10,628 पोस्ट हैं। जो बी टाइप की पोस्टें हैं इसके अंदर क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है, मतलब इसके अंदर 12th वाला बंदा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जिसके पास ग्रेजुएशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना है, वो ही सिर्फ इनके लिए अप्लाई कर सकता है। जो ये पोस्टें हैं इनके लिए, तो इसके अंदर जो पोस्ट है मैं बताता हूँ। एक ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, और एक गुड्स गार्ड की पोस्ट है, एक सीनियर टिकट क्लर्क की पोस्ट है, एक सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है, एक कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। तो ये पोस्टें हैं जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही इनका ग्रेजुएशन है, और इनकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसकी पोस्ट 88 है ट्रैफिक असिस्टेंट की, और गुड्स गार्ड की जो है 5,748 पोस्टें हैं, सीनियर टिकट क्लर्क की 5,638 पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की 2813 पोस्टें हैं, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 3164 पोस्टें हैं, सीनियर टाइम कीपर की 14 पोस्टें हैं, और कमर्शियल अप्रेंटिस की 259 पोस्टें हैं, और स्टेशन मास्टर की सबसे ज्यादा पोस्टें इनके अंदर 6,865। तो जो टोटल पोस्टें हैं ये है कुल मिला के 24,649, और जो टोटल पोस्ट जो हमारे पास इनकी जोड़ के ए की और बी की जोड़ के जो पोस्टें हो रही है 35,097, और टोटल पोस्ट जो एनटीपीसी की है वो है 35,097। और जो इनका पे स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पे स्केल के बारे में बता देता हूँ। जो टाइप 1 की जो पोस्टें हैं इनके अंदर जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की, जूनियर अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की, जूनियर टाइम कीपर की और ट्रेन क्लर्क की, इनकी जो पे स्केल है वो 19,900 है। बाकी टिकट क्लर्क की जो पे स्केल है वो 21,700 है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पे स्केल क्या है। इनके अंदर जो पे स्केल है वो ट्रैफिक असिस्टेंट की 25,500 है। बाकी गुड्स गार्ड, सीनियर टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर टाइम कीपर, इनकी जो पे स्केल है वो 29,200 है। और कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, इन दोनों की जो पे स्केल है वो 35,400 है। तो ये टोटल एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो फर्स्ट दिया हुआ है कि फॉर्म कब से भरना है और कब तक चलेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया देखते हैं, एज का क्राइटेरिया क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 18 से 30 दिया हुआ है, मतलब मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए। ओबीसी के लिए क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम तो 18 है लेकिन 3 साल का रिलैक्सन है इसको ओबीसी को। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सन है, इसलिए 18 to 35, मतलब 18 मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल। अब इसकी जो एज का कैलकुलेशन जो होगा वो होगा 1 जुलाई 2019 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2019 से पहले 18 साल का होना चाहिए कैंडिडेट, और 1 जुलाई 2019 के तक मतलब 30 साल कंप्लीट, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन जो होगा वो 1 जुलाई 2019 से होगा। तो ये चीज हम ध्यान रखें जो भी ज्यादा एज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट है फी के लिए हम देखें तो जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 500 रुपये है, और इसके अंदर 400 रुपए जो है वो रिफंडेबल है। वो कब है रिफंडेबल? जब हम CBT 1 का एग्जाम दे लेंगे उसके बाद जो अकाउंट हमने डाला है उसी अकाउंट के अंदर 400 रुपए रिफंड आ जाएंगे। और जो SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, EBC के लिए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो पैसा है वो 250 रुपए है, और इनका जो है वो फुल रिफंडेबल है। मतलब जैसे CBT 1 का एग्जाम दे दिया जाएगा उसके बाद 250 रुपए वापस इनके अकाउंट में आ जाएंगे। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखा गया है एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए वो क्या प्रोसेस है। तो जो मेनली जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 स्टेज में होने वाला एग्जाम है, मतलब इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद अलग अलग पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट सिर्फ 2 पोस्टों के लिए है और कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर तीसरी प्रोसेस नहीं है। तो हम इनके बारे में आप डिटेल से देख लेंगे। तो CBT 1 की जो प्रोसेस है, CBT 1 की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो पेपर जो आने वाला है वो आएगा 90 मिनट का पेपर। CBT 1 का 90 मिनट का पेपर होगा टोटल, और इस 90 मिनट के अंदर हमें पता होना चाहिए इसके अंदर 3 पोर्शन आ रहे हैं। एक तो GA का पोर्शन है, एक मैथ का पोर्शन है और एक रीजनिंग का पोर्शन है।
तो ये 3 पोर्शन आ रहे हैं इसके अंदर, जीए का, मैथ का और रीजनिंग का। और जो ये तीनों पोर्शन जो है, इन तीनों पोर्शनों का अलग अलग वेटेज है। वो वेटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वेटेज है 40 नंबर की जो है वो जनरल अवेयरनेस आएगी, 30 नंबर का मैथ्स आएगा और 30 नंबर का ही रीजनिंग आएगा। मतलब टोटल जो ये क्वेश्चन हुए 100, और 100 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं हमें, 90 मिनट के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है सीबीटी 1 जो पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर है। हमें सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसके नंबर आगे जाके जुड़ेंगे, तो नंबर इसमें आगे जाके जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाई टेस्ट है। हमें इसको सिर्फ और सिर्फ पास करना है। तो इसके लिए हमें कैटेगरी वाइज अलग अलग इनका दे रखा है कट ऑफ, मतलब कितना हमें मिनिमम कैटेगरी पास करने के लिए नंबर चाहिए। तो वो नंबर सबके लिए अलग अलग है। कि जनरल के, तो जनरल कैटेगरी के जो हमें मिनिमम नंबर चाहिए वो 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ये 40% मार्क्स मिनिमम है, इससे ऊपर कट ऑफ कितनी जाएगी ये उस टाइम डिसाइड हो जाएगा। और एससी और ओबीसी के लिए 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए और एसटी के लिए 25% मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो ये जो सीबीटी 1 जो है ये ओनली फॉर क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये जो तीसरी प्रोसेस है इसके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन होगा किसी प्रकार का, सिर्फ इन 2 पेपरों में ही नॉर्मलाइजेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इनका जो टोटल जो इनका सिलेबस है कि जीए में क्या आ रहा है, मैथ्स में क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है, वो एक बार देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें इनके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई मैथ्स के अंदर क्या आ रहा है। तो मैथ्स के अंदर जैसे कि आपके दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, परसेंटेज आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, और क्या नाम है अपना अलजेब्रा आएगा। ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये आएगी। उसके बाद रीजनिंग के अंदर पजल आएगी, डिसीजन मेकिंग आएगी। और रीजनिंग के अंदर जैसा आपको पता है पजल आएगी, डिसीजन मेकिंग आएगी और नंबर सिस्टम आएंगे। ये सब सारी चीजें इसके अंदर आएगी। उसके बाद जो जनरल एवरेज का जो पोर्शन है, जनरल एवरेज का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले करंट अफेयर आएगा। जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, गेम्स से, आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आएंगे आपके। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये अलग अलग मेंशन किया गया है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो यही चीजें हैं कि इंडियन ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटिकल आएगी, हिस्ट्री आएगी। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसके अंदर मेंशन है। एनवायरमेंट अभी जरूर पढ़ने क्योंकि ये भी इसमें मेंशन है। और इसके साथ जनरल साइंस और जो लाइफ साइंस दी हुई है ये भी कंप्लीटली आपको देखना है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये सिलेबस है आपके सामने। अब हम सीबीटी 2 के देखते हैं। जो सीबीटी 2 का जो पेपर होगा, जो बंदा सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई करने के बाद उसका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। सीबीटी 2 का एग्जाम के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसका और इसके सिलेबस में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम सिलेबस है। सीबीटी 1 का भी वही सिलेबस है, सीबीटी 2 का भी सिलेबस वही है। सिर्फ डिफरेंस है तो सिर्फ इतना सा कि सीबीटी 1 के अंदर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे सीबीटी 2 के अंदर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे अपने जीए के, 35 मैथ के और 35 ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे रीजनिंग के। तो ये 120 क्वेश्चन है यहाँ पे 90 मिनट में करने होंगे। सीबीटी 2 में सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। A to Z सिलेबस 1 से लेकर लास्ट तक यही है। और जो तीसरी चीज है वो है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट। जो आपको मैं बता दूं, जो बंदा सीबीटी 2 को क्लियर कर रहा है, सीबीटी 2 को जो बंदा क्लियर कर रहा है, तो क्लियर करने के बाद कुछ पोस्टों में सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर साइको है, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया है। वो उसका मतलब सिर्फ यही है कि साइको टेस्ट है। जो ये तीसरी प्रोसेस थी जो मैं आपको बताई थी कि टाइपिंग टेस्ट और साइको है, तो ये साइको जो है ये नोटिफिकेशन में एक मेंशन किया गया है, उसका नाम है कि एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ही ये कि साइको टेस्ट है। और ये साइको टेस्ट सिर्फ 2 पोस्टों के लिए है। एक तो स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट आ रहा है, स्टेशन मास्टर के लिए, और एक कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए साइको टेस्ट हो रहा है। इन 2 पोस्टों के लिए सिर्फ साइको टेस्ट हो रहा है और टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ नहीं हो रहा, मतलब तीसरा स्टेप है ही नहीं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं है। टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 दे रखा है, एक तो 25 और एक 30, मतलब 25 वर्ड तो हिंदी में होने चाहिए पर मिनट।
मतलब 25 शब्द हमें हिंदी में टाइप करने हैं और 30 शब्द हमें इंग्लिश में टाइप करने हैं, जो कि ज्यादा टफ नहीं है, ये काम आसानी से हो सकता है। 25 हिंदी में वर्ड टाइप करने और 30 इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो हम एक बार सीबीटी 2 का भी सिलेबस देख लेते हैं कि सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। वैसे तो सेम सिलेबस है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं हम। तो सीबीटी 2 का सिलेबस ये रहा आपके सामने। इसमें सिर्फ इतना सा है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे हैं। 50 नंबर का जीए है और 35 नंबर की मैथ और 35 की रीजनिंग, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन है। और सिलेबस सेम है, जो सीबीटी 1 का सिलेबस था वही सीबीटी 2 का सिलेबस है। बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लेना इन सब चीजों को। सेम मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, सेम सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 जो है, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 जो है वो जो भी मैंने आपको जस्ट पहले 13 पोस्टें बताई थी, जो ए पोस्ट और बी पोस्टें बताई थी आपको, जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें बताई थी, टोटल 13 पोस्टें होती है। इन 13 पोस्टों का सीबीटी 1 कॉमन होगा, मतलब सभी पोस्टों के लिए सीबीटी 1 कॉमन होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि सीबीटी 2 जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर अलग होगा। सिलेबस सेम है तो पेपर सबका सेम होगा, लेकिन पोस्टों के लिए अलग अलग पेपर, मतलब जैसे कि फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड पोस्टों के लिए एक पेपर होगा, मतलब पहला फर्स्ट पोस्ट जो है और सेकंड पोस्ट जो है उनके लिए एक पेपर बनेगा। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट चीज ये है कि आपको कौन सी आरआरबी सिलेक्ट करनी है और कौन सी आरआरबी जोन से आप पे मतलब कंफर्टेबल होंगे, भाई आराम से आपको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो वो सब चीजों की रिसर्च हमने की हुई है ताकि आपको कौन सी आरआरबी से और कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो प्लीज आप इसका सेकंड वीडियो आने वाला है, कल आ जाएगा इसका सेकंड वीडियो, तो उसको जरूर देखें और फिर फॉर्म फिलअप करें आराम से, ताकि हमें किस जोन से भरने में ज्यादा कंफर्टेबिलिटी होगी और हम उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।